हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी और उनका सेंटेंसेस में हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो आपको बस करना क्या है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से मेरे साथ समझना है, एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। और मेरी गारंटी है कि मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग और सेंटेंसेस में उनका कैसे यूज़ करते हैं इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश वोकेबलरी क्लास। इंग्लिश वोकेबलरी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शब्दकोश। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट वर्ड है ANY। ANY को हम क्या पढ़ते हैं, ANY को हम पढ़ते हैं एनी। और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एनी मीन्स होती है कोई। और एनी का यूज हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए हैं यानी कि परीक्षा देने गए हैं, उसमें आया अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कोई भी 5 क्वेश्चन प्रश्न करिए। ठीक है, अब है AFTER। तो AFTER को हम पढ़ते हैं आफ्टर। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। और आफ्टर का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला है कि 11 कम्स आफ्टर 10। तो 11 यानी कि 11 आता है 10 के बाद में, तो हम ऐसे आफ्टर का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचेगा। अब है वर्ड हमारा ALSO। तो ALSO को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आल्सो। और आल्सो की हिंदी मीनिंग होती है भी। इसके बाद है ALL। तो ALL को हम पढ़ते हैं ऑल। और ऑल मीन्स क्या होता है, सभी, सब। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो आपको उसमें लिखा रहता है सबसे ऊपर कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सारे ही प्रश्न करने हैं। इस तरीके से ऑल का यूज़ करेंगे। ऑल इज़ वेल मतलब सब ठीक है। इसके बाद है BUT। तो BUT को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स बट। और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन। इसके बाद है BE। तो BE को हम पढ़ते हैं बी। और बी का मतलब क्या होता है, होना। किसी भी काम का जब होना तय होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बी का। जैसे मैंने बोला कि आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। आई वांट्स टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। इस तरीके से हम बी का यूज़ करेंगे। अब है BEFORE। तो BE को हमने पढ़ लिया अभी। और FORE को पढ़ेंगे फॉर। तो इसको हम पढ़ते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। ही केम बिफोर मी, वह मुझसे पहले आया। तो हम ऐसे बिफोर का यूज़ करेंगे। इसके बाद है BEGIN। तो BE को हमने पढ़ लिया फिर से क्या, बी। और GIN को पढ़ेंगे गिन। तो इसको पढ़ते हैं हम बिगिन। और बिगिन की हिंदी मीनिंग होती है शुरू करना। जब भी हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो वो हमारी बिगिनिंग होती है, यानी कि शुरुआत होती है। इसके बाद है BELOW। तो BE को हमने फिर से पढ़ लिया बी। और LOW को पढ़ेंगे फ्रेंड्स लो। तो इसको पढ़ते हैं बिलो। और बिलो की हिंदी मीनिंग होती है नीचे। अब है CAN। तो CAN को हम पढ़ते हैं कैन। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। और कैन का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला आई कैन रन, मैं चल सकता हूँ या मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन
स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोल सकता हूँ, इस तरीके से हम कैन का यूज़ करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स COULD, तो COULD होता है, इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी वर्ड में जब आपको एल के बाद डी दिख जाए तो वहाँ पे आप एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। जैसे शुड होता है SHOULD, तो उसको हम शुड पढ़ते हैं, शुल्ड नहीं पढ़ते हैं। तो कुड का मतलब भी क्या होता है, सकना ही होता है। तो कैन और कुड दोनों की हिंदी मीनिंग होती है सकना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में और वुड का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड का। जैसे मैंने बोला आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, इसका मतलब ये होगा कि मैं तैर सकता था लेकिन अब नहीं तैर सकता हूँ। जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने बोला है कि आई कुड रन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं दौड़ सकता था। इतना डिफरेंस होता है कैन और कुड में। इसके बाद है वर्ड फ्रेंड्स DO, तो DO को हम पढ़ते हैं डू, और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना। आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से डू इट, इसे करिए। अब है वर्ड हमारा DID, तो DID को हम पढ़ते हैं डिड, और डिड का मतलब होता है किया। और ये फ्रेंड्स जो डिड होती है ये क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और डिड का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, यानी कि जब हम पास्ट सिंपल पास्ट का यूज करते हैं वहाँ पे हम करते हैं डिड का यूज। जैसे मैंने बोला है कि ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया, ठीक है। अब है DONE, तो DONE को हम डोने नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको फ्रेंड्स इसका रूल बताया है, जब भी कोई वर्ड होता है लास्ट में ई होता है तो उसमें हम जो ई का प्रोनाउंसिएशन तो नहीं ही करते हैं, और जो ओ होता है DONE, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं, ठीक है। डन का मतलब क्या होता है, कर चुका, ठीक है। जब काम परफेक्ट हो गया होता है वहाँ पे हम करते हैं यूज डन का। जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है, ठीक है। इसके बाद है देखिए DULL, तो DULL को हम क्या पढ़ते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएंगे आप। तो ये आप इसका DULL की हिंदी मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके भेजिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब है वर्ड हमारा EACH, तो EACH को हम पढ़ लेंगे ईच, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक। इसके बाद है EITHER, तो EITHER को हम पढ़ते हैं आइदर, और आइदर का मतलब होता है या तो। इसके बाद है वर्ड हमारा ERA, तो ERA को हम पढ़ते हैं इरा, इरा का मतलब होता है युग। इसके बाद है फ्रेंड्स FOR, तो FOR को हम पढ़ लेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे ही ब्रिंग्स चॉकलेट्स फॉर द चिल्ड्रन, वह बच्चों के लिए चॉकलेट लाता है, ठीक है। इसके बाद है FUN, तो FUN को हम फन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फन, और फन का मतलब होता है हंसी मजाक या फिर मनोरंजन। इसके बाद है FAST, तो FAST को हम पढ़ते हैं फास्ट, और फास्ट का मतलब होता है तेज, जल्दी। अब है वर्ड FURTHER, तो FURTHER को हम पढ़ते हैं फर्दर, और फर्दर का हिंदी मीनिंग होता है आगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे FARTHER है, और इसमें FURTHER हो, तो इसको तो हम पढ़ते हैं फर्दर, और जो FARTHER होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, फार्दर। तो इसका मतलब होता है, फार्दर का मतलब होता है दूर, यानी कि जो चीज़ डिस्टेंस पे होती है उसे हम बोलते हैं फार्दर, और आगे के लिए हम यूज़ करते हैं फर्दर। अब इसके बाद है वर्ड FROM, तो FROM को हम पढ़ते हैं फ्रॉम,
और फ्रॉम की हिंदी मीनिंग होती है से। अब है GIVE, तो GIVE को हम पढ़ते हैं गिव। इसको हम गिवे नहीं पढ़ते, मैंने इसका भी पीछे भी एक रूल बताया था, लास्ट में जब ई होता है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको गिव पढ़ते हैं। और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना। इसके बाद है GET, तो GET को हम पढ़ लेते हैं गेट, और गेट की हिंदी मीनिंग होती है पाना। अब है HAS, तो HAS को हम हाज नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं हैज़। और हैज़ मीन्स होता है रखना, या फिर हम इसका यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, यानी कि उसके पास एक गाड़ी है। यहाँ पे हम रखने के सेंस में हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला ही हैज़ स्टोलन माई पेन, उसने मेरा पेन चुरा लिया है, तो इसके यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ कैसे कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है HAVE, तो HAVE को हम पढ़ते हैं हैव। और हैव की हिंदी मीनिंग होती है, इसका भी मतलब रखना भी होता है, और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हम इसका यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है। इसके बाद है वर्ड HI, तो HI को हम ही नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम हाय का यूज़ करते हैं अपने बराबर के लोगों के साथ, अपने से बड़ों के साथ हम हाय का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद है IN, तो IN को हम पढ़ेंगे इन, और इन का मतलब होता है मैं। जैसे सी इज़ स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रही है, तो हम इनका यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करें तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, जिससे आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी ऐसे वीडियोस देखें और वो भी अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें, यानी कि बढ़ाएँ। इसके बाद है इन फ्रंट, INFRONT, तो IN को हम पढ़ेंगे इन, और FRONT को पढ़ेंगे फ्रंट। तो इससे पढ़ते हैं इन फ्रंट, और इन फ्रंट की हिंदी मीनिंग होती है के सामने। जैसे मैंने बोला है कि ही लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वह मेरे घर के सामने रहता है। ठीक है, इस तरीके से इन फ्रंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा INDEED, तो INDEED को हम पढ़ लेंगे इन डीड, और इंडीड की हिंदी मीनिंग होती है वास्तव में। इसके बाद है IT, तो IT को हम पढ़ते हैं इट, और इट का मतलब होता है यह है। जैसे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो हम इट का यूज़ करते हैं। इसके बाद है IS, तो IS को हम पढ़ेंगे इज़, और इज़ का मतलब क्या होता है। और इसका यूज हमेशा ही किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा JUST, तो JUST को हम जस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जस्ट। और जस्ट की हिंदी मीनिंग होती है तुरंत। इसके बाद है JUMP, तो JUMP को हम पढ़ लेंगे जंप, और जंप का मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना। ऐसे ही है KID, तो KID को हम क्या पढ़ेंगे? किड पढ़ेंगे, और किड की हिंदी मीनिंग होती है बच्चा। नेक्स्ट है वर्ड KINDLY, तो KINDLY को हम पढ़ते हैं काइंडली, और काइंडली का मतलब क्या होता है? दयालुता, दयालुता पूर्वक। अब है वर्ड LOW, तो LOW को हम पढ़ेंगे लो, और लो का मतलब क्या होता है? नीचे या फिर कम। अब है MUST, तो MUST को हम पढ़ते हैं मस्ट, और मस्ट का मतलब होता है चाहिए। जैसे
वी मस्ट ओवे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड हमारा एम ई, तो एम ई को हम पढ़ेंगे मी, और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे, और ये होता है आई का क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी बीट्स मी, वह मुझे पीटती है। इसके बाद है एम आई जी एस टी, तो एम आई जी एस टी को हम पढ़ते हैं माइट, और माइट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ की संभावना व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जैसे माइट का, जैसे मैंने बोला कि इट माइट रेन, आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब होगा कि बारिश हो सकती है लेकिन अभी हो नहीं रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा एम बाई, तो एम बाई को हम पढ़ लेंगे माई, और माई का मतलब क्या होता है मेरा, मेरी या मेरे। जैसे आई लिव्स इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहता हूँ। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इस तरीके से हम माई का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को वॉच किया होगा तो आप सीख गए होंगे एक एक वर्ड को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर किसी भी वर्ड में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो thanks for watching my video. We will meet in the next video. Bye bye.